My dear students, today we discuss modern periodic table in this video. आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा काफी अट्रैक्टिव होगा आप लोगों के लिए और बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिटेल हम देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी कैसे वेरीज करेगी और उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। तो हमने कहा कि हालांकि इस पीरियोडिक टेबल के फील्ड में मेंडलीव जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, 1869 में उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया ऑन द बेसिस ऑफ दे अरेंज वेरियस एलिमेंट, जो भी उस समय तक 63 एलिमेंट नोन थे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने अरेंज किया, टेबुलेटेड किया, जिसको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहा गया। बट टाइम टू टाइम हमने देखा कि कई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कई हमारे सामने डिमेरिट्स थे। सबसे बड़ा डिमेरिट्स आ रहा था आइसोटोप और आइसोबार की प्लेस को लेकर, और बहुत से ऐसे चीजें थे जो हमने एटॉमिक मास के आधार पर जब रखा तो कई फॉल्ट वहां हमको दिखे। उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट किए गए। तो ये जानिए कि 1913 में, हालांकि मेंडलीव में पीरियोडिक टेबल दिया था 1869 में, 1913 में मोजले कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, वेरियस रिसर्चेस के आधार पे उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, या ये कहे कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। और इस पीरियोडिक लॉ के बाद अब हमारा जो व्यू था पीरियोडिक टेबल का वो बदल गया और हमने एटॉमिक नंबर के आधार पर जो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट दिया उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा। और इस तरीके से मोजले को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दिया उसका टेबुलेशन कैसा था। तो यहाँ भी टेबुलेशन सेम था जो मेंडलीव ने पीरियड हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा था, वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहा था। यहाँ भी हमने वही पीरियड रखा, 7 पीरियड। उस 7 पीरियड को हमने लाइक 1 2 3 4 5 6 7 और वर्टिकल जो कॉलम था ये हॉरिजॉन्टल लाइन की जो पीरियड कहलाई और वर्टिकल कॉलम को हमने ग्रुप कहा। यहाँ पे जो ग्रुप था आईयूसीएन सिस्टम के आधार पर 1 to 18 ग्रुप में रखा गया और ये जो पीरियड थे 1 to 7 थे। अब इसमें जो फर्स्ट पीरियड था ये पीरियड का क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ था, क्योंकि एटॉमिक नंबर के आधार पे था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस सेल के अंदर, इस आधार पर रखा गया। तो पहले सेल में हमें मालूम है कि 1s होता है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दैट इज 1s1 एंड 1s2। इसलिए पहले पीरियड में जो है केवल 2 एलिमेंट रखे गए। अगर हम बात करें दूसरे पीरियड की तो निश्चित है कि इसमें कितने सबसेल होंगे, 2s होगा, 2p होगा। तो अगर 2s और 2p है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6, तो टोटल 8 एलिमेंट रखे गए सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में 3s2 3p6 तो होता है, 3d भी होता है, बट 3d की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से 4s के बाद 3d फिलअप होता है। तो निश्चित है कि तीसरे पीरियड का लिमिटेशन था और वो लिमिटेशन था 3s2 3p6 का, जिसकी वजह से तीसरे पीरियड में भी याद रखे गए। तो पहले पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा गया, दूसरे और तीसरे को शॉर्ट पीरियड कहा गया, और इसके बाद चौथे और पांचवें, छठवें और सातवें, तो चौथे पीरियड में निश्चित है कि 4s रहेगा, 4p रहेगा
और 4s 4p, 4s भरने से पहले 4s के बाद और 4p के बीच में 3d आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, टोटल कितने हो गए 18। तो 18 एलिमेंट रखे गए चौथे पीरियड में। पांचवें पीरियड में सेम थिंग्स, 5s2 5p6, लेकिन 5p भरने के पहले आ गया 4d 10। तो यहाँ भी रखे गए 18 एलिमेंट और इनको लॉन्ग पीरियड कहा गया। छठवें और सातवें का मतलब 6s2 6p6, ठीक है। तो निश्चित है कि ये 8 हो गए और इसके पहले आ जाएगा आपका 5d 10 आ जाएगा, ये हो गया 18 और 4 ये भी आ जाएगा, दैट इज 14। इस तरीके से हम 32 रखे गए। सेवन पीरियड में कितने रखे गए, यहाँ भी 5 में 14 हो जाएगा, 7s2 7p6 और इसके पहले आ जाएगा 6d 10। तो इस तरीके से 32 रखे गए, जो कि अभी ये इनकम्प्लीट है। तो हमने कहा कि हमारा जो पीरियड मॉडर्न पीरियड था हमारा, तो पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर मैनेज किया। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट रखा, दूसरे और तीसरे में 8 रखा। क्यों 8 रखा, दिस इज द रीजन। चौथे पांचवें में हमने 18 रखा, छठवें और सातवें में 32 जिसमें सातवां इनकम्प्लीट है। नाम याद रखोगे, पहले पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहेंगे, दूसरे और तीसरे को शॉर्ट पीरियड कहेंगे, चौथे और पांचवें को लॉन्ग पीरियड कहेंगे, छठवें और सातवें को हम वेरी लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं। अब हमने जो ग्रुप लिया, उस ग्रुप को हमने 1 to 18 में डिवाइड किया और इस आधार पे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस पे जा रहा है, उस आधार पे हमने 4 ब्लॉक डिवाइड किया, जिसको हमने S, P, D और F कहा। S ब्लॉक हमने किसको कहा, द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन S सबसेट। P ब्लॉक हमने किसको कहा, द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन P सबसेट। S में अधिकतम 2 जा सकते हैं, P में अधिकतम 6 जा सकते हैं, D में अधिकतम 10 जा सकते हैं। तो इस तरीके से 6, 2, 8, 10, 18 लाइन की आपको जरूरत पड़ी और इस वर्टिकल लाइन को हमने ग्रुप कहा। अब आप बोलेंगे कि फिर F का क्या हुआ, तो F को D के साथ रखा गया और टेबल में उसको नीचे पोजीशन दी गई है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी एक ड्रॉबैक है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का प्लेसमेंट फिक्स नहीं है और जो F ब्लॉक है लैंथेनाइड और रेक्टाइल से इनका प्लेसमेंट नीचे रखा गया है, इनको पीरियोडिक टेबल में इंसर्ट नहीं किया गया है। तो ये ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब इस आधार पे हम उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करेंगे। हमने कहा कि ये हमारे 7 लाइन है, ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 7। तो इस तरीके से हमारे ये 7 पीरियड हो गए। हमने इसको कह दिया S ब्लॉक और हमें मालूम है कि S ब्लॉक में 2 एलिमेंट रह सकते हैं और इसको हमने कहा 1 और इसको कह दिया हमने 2। अब हमने देखा कि D की शुरुआत, अब ये कहा कि 3D में इलेक्ट्रॉन कब आता है, 4s बनने के बाद। तो D ब्लॉक की शुरुआत होती है हमारी 4 पीरियड से और ये हमारा ये हो गया हमारा D ब्लॉक। अब D ब्लॉक में हमारी लाइन कितनी होनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ये आपका हो गया 1, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको हम 3 कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10
11 and 12, यानी 3 to 12 बिलोंग टू डी ब्लॉक। क्लियर, 10 ग्रुप हुए। और इसे हमने कहा पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक की शुरुआत हमने देखा P1, तो ये आपका 13 हो जाएगा, 13 to 18, फिर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरीके से 1 to 18 ग्रुप हो गए। ये आपका रहा डी ब्लॉक, ये रहा पी ब्लॉक। और यह ब्लॉक को हमने नीचे प्लेसमेंट दिया। एक्चुअली इसकी पोजीशन डी के साथ है। इसको हमने फोरियर सीरीज कहा। फोरियर सीरीज का मतलब जिसके रिटर्न एफ पे आते हैं, और इसको हमने 5 ईयर सीरीज कहा। अब ये हमारा आउट डायग्राम रहा पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब हम प्लेसमेंट रखेंगे। हमें मालूम है कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2। तो यहाँ पे हमने रख दिया एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम जो है एटॉमिक नंबर 2। फिर यहाँ पे हमने रख दिया 3, 4 और यहाँ पे आपका जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आपका आएगा 11, 12, फिर यहाँ आपका जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। आगे में सब एटॉमिक नंबर। यह आपका हो गया 19, 20 और यहाँ से चालू हो जाएगा आपका डी ब्लॉक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपका हो जाएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36। फिर यहाँ आएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट को रखा जाए फोरियर सीरीज में। और इसीलिए इसका नाम लैंथेनम है। इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज। क्या कहेंगे इसको हम? लैंथेनाइड सीरीज कहेंगे। उसके बाद आपका 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81 और यहाँ आपका आ गया 86। इसके बाद आपका 87, 88, 89 और इसके बाद 89 के बाद आपका 92, 103 ये रखा गया, जिसको एक्टिनियम कहते हैं। और एक्टिनियम के बाद इसीलिए इसको कहा गया एक्टिनोइड सीरीज। अब यहाँ पे 104, 105, 106, 107, 108, 109 लास्टली 118 होने चाहिए, और ये जो भी इनकम्प्लीट है। अब ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, हमने कहा कि हालांकि ये भी एक्सेप्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब हीलियम जिसका लास्ट लेटर यस में जा रहा है, फिर भी उसको 18 ग्रुप में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि पी ब्लॉक वो होगा जिसका लास्ट लेटर पी में जाएगा। लेकिन इसलिए रखा गया क्योंकि 18 ग्रुप को जो है नोबल गैसेस कहेंगे, और चूंकि हीलियम इनर्ट है, नोबल गैस है, इसलिए उसको पोजीशन वहां दिया गया है। हाइड्रोजन का प्लेसमेंट अभी भी फिक्स नहीं है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल के साथ मैच होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के साथ मैच होती है। ग्रुप 1 की जैसे +1 बैलेंस भी देता है, और ग्रुप 17 की जैसे -1 बैलेंस भी देता है। तो इस आधार पर हाइड्रोजन का भी प्लेसमेंट फिक्स नहीं है। और तीसरी जो कमी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, पोजीशन ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट लाइक 4 और 5 है। ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, इनका पोजीशन अंदर होना चाहिए, लेकिन उसको अपने नीचे दिया हुआ है। उसके बाद हमने कहा कि अगर आपका बन गया तो नाम, अगर आपको कुछ ट्रिक बता दिया जाए तो आप इसका नाम याद रखोगे। जैसे मान लीजिए इसका ट्रिक क्या होगा, हे ली ना का रूबीना से
फ्रेंडशिप। अब कहा गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंडशिप। यहाँ आप देखें बेटी मांगे का शत्रु बाप रे। और ये आपका हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ पे आप देखोगे बैगन, आलू, गाजर इन थैला, दैट इज बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। केमिस्ट्री सर, जनरल, सम, प्रॉब्लम, ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस स्टील। नाना पाटेकर, असलामी, सब भाई, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओ सांप से टी ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर कल बाहर आई एंटी, दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हे निखिल आगरकर, कृपलानी, जीरो रन पर आउट। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। यहां देखेंगे सुन तुम विवाह कर ले मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो इस तरीके से अगर हम ट्रिक के दौरान पूरे मॉडल पीरियोडिक टेबल को हम लिख सकते हैं। यह ब्लॉक का भी अलग अलग ट्रिक रहेगा, क्योंकि यहाँ 32 एलिमेंट है, तो इसको 2-3 में हम ट्रिक कर देंगे अगले वीडियो में। तो हमने आपको बताया कि हमारा जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है, एक है 7 पीरियड 18 ग्रुप। पहले तो हमने कहा कि मॉडल पीरियड को हमारे 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसको हम कहेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, य ब्लॉक। इनकी विशेषता होगी, क्या विशेषता होगी? तो जो हमारा यस ब्लॉक होगा, यस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 NS2, और इसीलिए यहाँ 2 ग्रुप रखे गए हैं। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक का हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1 2 6, और इसीलिए मैक्सिमम 8 एलिमेंट रखे गए हैं। अब अगर हम कहें डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा N-1D 1 to 10, NS1 to 2। ये हमारा डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि N-1D को पेनल्टीमेट सेल कहेंगे, और पेनल्टीमेट सेल डी में इलेक्ट्रॉन तब आएगा जब आउटर सेल N फिलअप हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर यहाँ D4 होगा तो एक आ जाएगा, D5 हो जाएगा, अगर ये D9 होगा तो एक ले लेगा, D10 हो जाएगा। अब अगर आप बात करें कि यह ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यह ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? D में आने के बाद यह पे आ रहा है, तो आपका होगा इसका N-2 F 1 to 14, N-1D 1 are 0 and NS2. This is the general electronic configuration of this a block element, where this is the outer shell, this ultimate shell, penultimate shell and anti-penultimate shell। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 to 14 होंगे। यहाँ भी आप देख रहे हो 1 और 0 लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ 13 हुआ तो एक लेके 14 बन जाएगा, तब ये 0 हो जाएगा, और यहाँ अगर 6 हुआ तो एक लेके 7 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल F हो या D हो, वो ये चाहेगा कि स्टेबिलिटी के लिए या तो कंप्लीट हाफ फील्ड रहे या फुल फील्ड रहे। तो आपको ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम सो इजी। जैसे मान लो अगर हमको कोई बोल दे कि आप जो है 68 का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो अब 68 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ लिख देना है जिनान, और ये आपका हो गया 54। अब हमको मालूम है कि 68 इसके लिए ये 4F होगा, तो अगर ये 4 होगा तो ये 5 होगा और ये 6 होगा, तो आपको लिखना है जिनान 54, मान लो 68 का कह रहा है,
तो लिखना है जिनान 54 और यहाँ से आप रखोगे 4F होगा उसके लिए 68, 4F किसके लिए होगा 58 से लेकर 71 तक होगा। तो ये 54 जिनान, फिर यहाँ लिख दोगे 6S2, ये हो गया 54 और 56 हो गए, और फिर लिख दोगे 5D1, ये आपका हो गया 57। अब 57 और 68 के बीच में कितने का अंतर है, तो 11 का अंतर है, और यहाँ लिख दोगे 4F11। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 68। इस तरीके से हमने जो है मॉडल पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में डिवाइड किया। 4 ब्लॉक हमने दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हमने 4 जो ब्लॉक दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर किया उसको हमने एस ब्लॉक कहा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया वो पी ब्लॉक हमने कहा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया उसको डी ब्लॉक कहा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया एफ ब्लॉक कहा। हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाया। अब ये भी आप याद रखोगे कि अगर मान लो एस ब्लॉक है तो उसमें कितने ग्रुप होने चाहिए, 2 ग्रुप होगा, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। चूंकि एस ब्लॉक जो एलिमेंट है ग्रुप 1 ग्रुप 2 इजीली या ये कहो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे एंड दे बिहेव एज ए गुड मेटल, और इनको ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल कहेंगे, ग्रुप 2 को जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। एल्कली मेटल क्यों कहेंगे, बिकॉज़ दे इजीली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर एल्कोक्साइड, दैट इज हाइड्रोक्साइड। अब हम पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होने चाहिए, दैट इज 6, क्योंकि P1 से P6 तक जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो दे बिलोंग ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पी ब्लॉक। डिफिनेशन क्या होगी कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेट, वो हो गया पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के जो मोस्टली एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, उसमें मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। क्यों, हम पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पे प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर उनका इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। तो पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट लाइक मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, ठीक है। डी ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो डी ब्लॉक की विशेषता होगी, अच्छा पी ब्लॉक की और विशेषता क्या होगी, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तो होंगे, इनकी वैलेंसी वेरिएबल होगी। लेकिन एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होंगे इनकी वैलेंसी फिक्स होगी। अगर ग्रुप 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जैसे नाइट्रोजन 3 ही वैलेंसी रखेगा, लेकिन फास्फोरस जिसके पास वैकेंट डी है वो 3 भी रखेगा, 5 भी रखेगा। सल्फर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, लेकिन उसी के नीचे जो सल्फर है उसकी वैलेंसी 2 भी होगी, 4 भी होगी, 6 भी होगी, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल रखेंगे दे एग्जिस्ट वेरिएबल वैलेंसी। अब हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक जितने भी होंगे सभी परफेक्ट मेटल होंगे, मोस्टली दे एक्ट एज कैटलिस्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, एलॉय बनाएंगे। इनको हम ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, बिकॉज़ दे हैव इन बिटवीन प्रॉपर्टी लाइक हाईली एक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। लेकिन एक चीज जानेंगे, इनका जो ग्रुप 12 होगा ये डी ब्लॉक होते हुए भी ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन उसे कहेंगे दे हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि इनके पास मोस्टली कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कलर्ड भी होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। बात करते हैं यह ब्लॉक की, तो यह ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के ही अंदर इनको रखा गया है। एक्चुअल में 4F का पोजीशन क्या है, 4F का पोजीशन है 6th पीरियड 3rd ग्रुप, 5F का पोजीशन क्या है 7th पीरियड 3rd ग्रुप। क्योंकि लैंथेनम के बाद इनको रखा गया इसलिए लैंथेनाइड सीरीज कहलाएंगे, एक्टिनियम के बाद रखा गया इसलिए एक्टिनाइड सीरीज कहलाएंगे। और ये भी सभी मेटल होंगे, यह ब्लॉक के भी जो होंगे जिसमें जो 4F सीरीज होगा, जो लैंथेनाइड सीरीज होगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होगा, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, कलर कंपाउंड बनेंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। लेकिन जो 5F वाले होंगे ये हाईली रेडियो एक्टिव होंगे, मेटल तो होंगे बट दे आर रेडियो एक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर काफी बढ़ेगा और हमें मालूम है कि 90 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव होंगे। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगा।
ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, ये भी कलर कंपाउंड बनाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे। तो इस तरीके से टोटल हमने अपने पीरियोडिक टेबल को मॉडल 4 ब्लॉक में हमने बांटा। और अब हम जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनको हम इस तरीके से 4 ग्रुप में भी बांटा। पहला ग्रुप हमने लिया नोबल गैस का। नोबल गैस किसे कहेंगे? तो ग्रुप 18 को हम नोबल गैस के नाम से जानेंगे। क्यों ये नोबल गैस कहलाएंगे? क्योंकि ये इनर्ट नेचर होंगे, केमिकली ये इनर्ट होंगे। इनर्ट क्यों होंगे? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होगा दे हैव फुल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी काफी हाई होगी और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन के प्रति इनका कोई अट्रैक्शन नहीं होगा और इसलिए केमिकली ये इनर्ट होंगे। यस ब्लॉक जो है और पी ब्लॉक है, इस एलिमेंट को हम नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे। इनको हम रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे? क्योंकि इनकी जो मोस्टली प्रॉपर्टी होगी वह यस और पी की इन बिटवीन होगी। और एफ को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो है इनका जो प्लेसमेंट है हमको पीरियोडिक टेबल में अलग हमने बनाया है, लेकिन एक्चुअल इनका जो पोजीशन है लैंथनाइड के बाद इनको रखा गया है, इनको एक्टिनाइड के बाद रखा गया है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जनरल डिस्कशन किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्लेसमेंट क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रूपरेखा क्या है। अगले इस वीडियो में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कि हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनका ट्रेंड हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ कैसा है और किस तरीके का बिहेवियर होगा, ऑब्जर्वेशन। ओके, थैंक्स।